फर्क पड़ता। लेकिन तुम बार बार मेरे सामने आकर मेरे जख्म पे से भूल जाओ प्लीज। मासी के तर्फ वाकयात को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ताज़ा करते थे। मेरी ना शादी हो चुकी है। जाओ ना अपने घर। दुआ करो बेटा, सब ठीक हो जाए। अब कोई हो सके तो फिर उसकी जगह कोई भी हो। अम्मी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हो गई भी है तो फिर इस घर में क्या कर रही हो तुम? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सब कुछ रुकावट ना है, मैं अपने बच्चे की खुशियाँ देख सकूं। जिसको चाहा था वो तो कभी भी मेरी नहीं। ज़ैन एक मर्तबा फिर से मनाहिल के रास्ते में आएगा और उससे कहेगा कि क्या तुम मेरी नहीं हो सकती, तुम मुझे माफ़ कर दो। तभी वो उससे कहेगी कि तुमने माजी में मुझे जितने भी ज़ख्म दिए हैं, तुम जब भी मेरे सामने आते हो मेरे तमाम ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। तुम्हारा और मेरा जो रस्मी सा ताल्लुक है बस वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं हो सकता। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि माइदा बेगम जैसे ही चारपाई पर पड़ जाएंगी तो वहीं पर ही घर के काम और उनकी खिदमत एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ज़ैन जैसे ही ज़ारा से कहेगा कि ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें इनकी खिदमत करना होगी, तभी वो कहेगी कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मेरी माँ भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मनाहिल इस घर में रहती है इसलिए अम्मी मनाहिल की जिम्मेदारी हैं। तभी ज़ैन उससे कहेगा कि अगर तुम्हारी शादी हो गई है और हम लोग तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं हैं तो तुम इस घर में रह क्यों रही हो, यहाँ से चली जाओ। तभी वो चिल्लाकर उसे यही कहेगी कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि सबा और उसकी खाला वलीद को छोड़कर चले